दोस्तों, लीबिया के तानाशाह रहे गद्दाफी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी हैरान करने वाली कहानियां हैं जिन पर आज के दौर में यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है उत्तरी अफ्रीका स्थित लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी अपने हरम में महिलाओं, खासकर कम उम्र की स्कूली लड़कियों को रखता था और उन्हें खून के आंसू रुलाता था। वह उन लड़कियों को अश्लील फिल्में दिखाता, उनके शरीर से खेलता, भूख प्यास से तड़पाता, रूह कपा देने की हद तक प्रताड़ना देता था। इन बातों का खुलासा फ्रांस की महिला पत्रकार एनिक कॉजिन ने उन महिलाओं के इंटरव्यू के बाद किया जो गद्दाफी के हरम में कैद थी। गद्दाफी के वहशीपन को बयां करने के लिए एनिक ने किताब भी लिखी। एनिक ने इन सबूतों का वर्णन अपनी किताब डांस ले हरेम दे गद्दाफी यानी गद्दाफी के हरम के शिकार में किया है। किताब में गद्दाफी के महल के हरम में सालों तक कैद में रहने वाली महिलाओं की आप बीती दर्ज की गई। जिस पर भी गद्दाफी की बुरी नजर पड़ी, उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। किताब में सबसे दर्दनाक उदाहरण एक 15 साल की लड़की का है जो आजाद लीबिया में अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है पर कर नहीं सकी। दरअसल गद्दाफी को स्कूलों में जाने का बड़ा शौक था। बहाना कोई भी हो, वो स्कूल पहुंच जाता। उसके किसी लड़की के सिर पर हाथ रखने का मतलब था कि वह लड़की उसे पसंद है। उसकी इस चाल को पहले आशीर्वाद और बाद में बलात्कार कहा जाता था। एक स्कूली कार्यक्रम में इस लड़की ने गद्दाफी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। वहीं गद्दाफी की काली नजर उस पर पड़ गई। उसने उस 15 साल की लड़की के सिर पर हाथ रखकर थपथपाया और उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। गद्दाफी के महल ले जाने के बाद सबसे पहले उस लड़की की खून की जांच की गई, वक्ष के नाप लिए गए और सजाया गया। फिर काफी कम कपड़ों में गद्दाफी के सामने पेश किया गया। लड़की ने इसका पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन अंत में उस वहशी के सामने उसे हार माननी पड़ी। लड़की का साक्षात्कार करने वाली फ्रांसीसी पत्रकार के अनुसार गद्दाफी अपने महल के तहखानों में औरतों को बंदी बना कर रखता था। उन्हें किसी भी टाइम सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में गद्दाफी के सामने आना होता और उसके वहशीपन का शिकार होना होता। गद्दाफी पर किताब लिखने वाली पत्रकार कहती हैं, इन लड़कियों ने कभी ये जिंदगी नहीं चुनी थी, पर इस बात को कोई नहीं समझता। हर कोई उनके जीवन का फैसला उनके साथ हुए हादसों से छोड़कर करता है। इतना ही नहीं, गद्दाफी की दासियां तो उसकी क्रूरता से मानसिक संतुलन खो बैठती थी। दोस्तों, अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि वह अपने विरोधियों की पत्नी और बेटियों के साथ क्या करता होगा। वह विरोधियों पर अपनी धौंस जमाने के लिए उनके सामने उनकी पत्नी और बेटियों से जानवरों सा सलूक करता था। यहाँ तक कि अपने मंत्रियों और विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए भी उनकी पत्नी बेटियों की इज्जत लूटता था। यहाँ तक कहा जाता है कि उसे बलात्कार करने की एक तरह से लत लग गई थी। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उसकी हवस सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई पुरुषों को भी ये दर्द झेलना पड़ता था। फ्रांसीसी पत्रकार के अनुसार गद्दाफी के पीड़ितों में उसके कुछ पुरुष मंत्री, राजनयिक, सेना अधिकारी और कबायली नेता भी हुआ करते थे जिन्हें उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ता था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि खून बहाने से कभी भी ना हिचकने वाला गद्दाफी को ऊंचाइयों से डर लगता था। पानी के ऊपर से उड़ान भरने से बचता था और कभी होटल में रहना पड़ा तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद करता था। इसलिए जब 20 अक्टूबर 2011 की रात नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल के विरोधियों ने उसे घेर लिया तो वह गिड़गिड़ाने लगा। उसके अंतिम शब्द थे, प्लीज डोंट शूट मी। गद्दाफी का उदय 1967 में अरब इजराइल युद्ध में अरब जगत की हार से उपजी अरब राष्ट्रवाद की लहर से हुआ। इस हार से कई अरब देशों में भारी असंतोष फैला। लीबिया में वहां के शासक इदरीस को इस हार के लिए दोषी ठहराया गया। पहले से ही राजशाही से असंतुष्ट लीबियाई जनता के मिजाज को समझते हुए लीबियाई सेना के 27 वर्षीय कैप्टन गद्दाफी ने राजशाही को खाड़ फेंकने की योजना बनाई और इदरीस के इलाज के लिए विदेश जाते ही मौके का फायदा उठाकर बिना किसी खून खराबे के 1 सितंबर 1969 को लीबिया का तख्ता पलट दिया। उसकी मौत भी सिहरन दे गई। गद्दाफी ने लीबिया की आर्थिक दशा पर ध्यान देते हुए तेल शोधक कंपनियों को चेतावनी दी कि नया कॉन्ट्रैक्ट करे या देश से बाहर निकल जाए। इससे लीबिया की आर्थिक दशा में भारी उछाल आया। इससे पहले लीबिया की इकोनॉमी विदेशी तेल कंपनियों के रहमो करम पर थी। गद्दाफी के इस फॉर्मूले का इतना असर हुआ कि ज्यादातर अरब देशों ने इसे कॉपी कर लिया। अरब देशों में हुए पेट्रो बूम का क्रेडिट भी बहुत हद तक गद्दाफी को ही जाता है।
गद्दाफी ने अपनी एक अलग ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई। उसने ग्रीन बुक नामक एक किताब भी लिखी। इस किताब में लोगों की सरकार के बारे में बखान किया गया है। उसने लीबिया को एक जमहूरिया घोषित किया, जिसका अर्थ था लोगों का राज। इसके पीछे उसने तर्क दिया कि लीबिया अब सही मायनों में लोकतंत्र बन गया है, जिसे लोकप्रिय स्थानीय क्रांतिकारी परिषदें चला रही हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, और जैसा कि हर तानाशाह के साथ होता है, वही गद्दाफी के साथ भी हुआ। 42 वर्षों के तानाशाही शासन के बाद लीबिया में विद्रोह हो गया और उसे अपने परिवार सहित भागना पड़ा। विद्रोहियों ने कई दिनों बाद उसे एक पुलिया के नीचे सीमेंट के पाइप में से निकाला। खबरें बताती हैं कि विद्रोहियों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि अक्टूबर 2011 को उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।